हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अवयवों का योग, या आप सिंपल में बोल सकते हो दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सीखेंगे। यदि आप दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए नहीं जानते हैं तब तो दो मैट्रिक्स का जोड़ को सीखने के लिए आपको लाइफ में अब कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। और यदि आप दो मैट्रिक्स का जोड़ जानते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा बात है, अब आपको कंपैरिजन करने का मौका मिलेगा। आप इतना डिटेल से जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और हर कंसेप्ट को अच्छा से सीखने का कोशिश कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले यदि मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं कि आखिर दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है। तो देखो, सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये सेट करो कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल समझ लो, हम लोग दो मैट्रिक्स का जोड़ सीखने वाले हैं। क्लियर है? यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सीखने वाले हैं। क्लियर है? तो देखो क्या कहता है, इफ ए एंड बी बी द एनी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर m by n। यानी यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो हम लोग दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए जा रहे हैं और यहां पर जो दो मैट्रिक्स लिया जा रहा है उसका ऑर्डर सेम ही है। कितना? m by n। वो कितना हो सकता है वो छोड़ दो, लेकिन मेन चीज हम क्या देख रहे हैं, ऑर्डर सेम है दोनों का। तो इससे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर कैसा होगा, सेम होगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जब अलग अलग होगा तो नहीं जोड़ सकते हैं क्या? और यदि नहीं जोड़ सकते हैं तो क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? और यदि ऑर्डर सेम है तो क्या रीजन है कि दोनों को जोड़ सकते हैं? तो एक एक कंसेप्ट को आगे हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, डिटेल में सीखने वाले हैं। बस कंसंट्रेट होकर मेरे साथ बने रहिए और हर कंसेप्ट को अच्छा से सीखिए। तो पहला कंसेप्ट आप अपने दिमाग में सेट कर लो, क्या? दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम होगा। पहला कंसेप्ट क्या याद रखना है, दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं, दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। तब कहता है कि देन अ m by n मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय, जिसको प्राप्त किया जाता है। अब मेन लाइन मिलेगा, अच्छा से देखिएगा और पकड़िएगा। बाय एडिंग द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ a एंड b। यानी यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो एक m by n मैट्रिक्स को जो प्राप्त किया जा रहा है, कैसे? तो a और b के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ने के बाद, संगत अवयव को जोड़ने के बाद। इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि रे, जब दो मैट्रिक्स को हम जोड़ते हैं तो दो मैट्रिक्स नहीं जोड़ते हैं, वो दोनों मैट्रिक्स का जो संगत अवयव होता है, जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स होता है, उसको जोड़ा जाता है। तो दूसरा कंसेप्ट हम लोगों को क्या याद रखना है, दो मैट्रिक्स को जब भी जोड़ना होगा, दो मैट्रिक्स को जब भी जोड़ना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, उसके संगत अवयव को जोड़ेंगे। तो हम लोग दो कंसेप्ट सीखे, पहला दो मैट्रिक्स को तब जोड़ सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम होगा, और दूसरा कंसेप्ट क्या सीखे, जब भी दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उसके संगत अवयव को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? संगत अवयव को, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को। यही ना? अब आइए इसको डिटेल में अच्छा से सीखते हैं और फिल करने का कोशिश करते हैं। जैसे पहले हम मैट्रिक्स के लैंग्वेज में देखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा। जैसे मान लीजिए a बराबर हमारे पास दिया हुआ है aij और ऑर्डर इसका दिया हुआ है m by n। क्लियर है? और एक दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं b बराबर bij और ऑर्डर हमारे पास दिया हुआ है इसका भी m by n। तो सपोज कीजिए आपको कोई जोड़ने के लिए बोलता है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, जोड़ तो हम तब सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम होगा। अच्छा, क्या रीजन है सब अब जस्ट बताने वाले हैं, आप वेट करो, बस अच्छा से सीखने का पहले कोशिश करो। हम क्या बोल रहे हैं, दो मैट्रिक्स को तब जोड़ सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम। तो सबसे पहले तो आपको ऑर्डर देखना है, तो आप देख लीजिए इसका भी ऑर्डर m by n और इसका भी ऑर्डर m by n, यानी दोनों का ऑर्डर सेम ही है। इससे ये पता चला कि हाँ, इसको हम जोड़ सकते हैं। क्लियर है? अब जब दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, अभी जस्ट कंसेप्ट सीखे हैं कि जब भी दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उसके संगत अवयव को जोड़ते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। यही ना? आइए जोड़ के देखते हैं। तो अब बोलिएगा क्या हो जाएगा, a और प्लस b।
तो आप देख लीजिए ए, तो ए का मान हमारे पास क्या है, ए आई जे, और ऑर्डर कितना बबुआ, m/n। फिर प्लस में देख लो बी है, तो देखिए बी का मान हमारे पास क्या है, तो बी का मान है बी आई जे, और ऑर्डर कितना रे, m/n। अभी जस्ट हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि रे बाबू जब भी दो मैट्रिक्स को जोड़ना ना, तो एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना यार, उस मैट्रिक्स का जो भी संगत अवयव होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, उसको जोड़ना। तो आप देख लो यहां का एलिमेंट हमको ए आई जे है, तो पहले हम लिख लेंगे ए आई जे, और यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो इसका संगत अवयव आपको क्या दिख रहा है, बी आई जे ही दिख रहा है ना, तो जोड़ दो इसका संगत अवयव, कितना हो जाएगा, बी आई जे। और बहुत ज्यादा यदि लगाना है तो ऑर्डर लगा दीजिए m/n। देखो कुछ है क्या, तो जब भी दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो क्या करना है, संगत अवयव को जोड़ना है। देखो तो इसका संगत हमको ये दिख रहा था ना, इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमको ये दिख रहा था ना, दोनों को जोड़ दिए यार। क्लियर है। अच्छा अब जो है इसको और थोड़ा सा इस राज को खोलते हैं और संख्या में लेके और कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। बात समझ रहे हो? आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे आप मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 6 8, क्लियर है, ऑर्डर 2/2। और चलिए एक दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं, हमारे पास B बराबर दिया हुआ है 1 2 3 और 4, इसका भी ऑर्डर है 2/2, क्लियर है। अब हम लोगों को जोड़ना है, तो यदि जोड़ना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑर्डर सेम है या नहीं है, क्योंकि दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब ऑर्डर उसका सेम होगा। तो आप देख लो ए का भी ऑर्डर 2/2 है और बी का भी ऑर्डर 2/2 है, तो दोनों का ऑर्डर हमको सेम ही दिखा। इससे एक चीज तो समझ में आ गया, ये दोनों को जोड़ सकते हैं, क्लियर है। अब चलिए जोड़ के देखते हैं, और जब भी जोड़ेंगे तो संगत अवयव को जोड़ेंगे, यही कंसेप्ट है ना। आइए कंसेप्ट सीखिएगा, देखो ध्यान से देखो और सीखने का कोशिश करो। यदि तुम चाहोगे ना बाबू सीखने के लिए तो हम सिखा देंगे, लेकिन यदि तुम कंसंट्रेट होकर नहीं देखोगे, आप 2 मिनट देख के छोड़ दोगे तो हम फिर नहीं सिखा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो कंसंट्रेट होकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और जरूर जो है अच्छा से आप सीखने का कोशिश करो। बात समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ए, तो ए का मान मेरे पास क्या है 2 4 6 8 प्लस, आप देख लो क्या दिख रहा है बी, तो देखो बी का मान मेरे पास क्या है 1 2 3 4। अब यदि ध्यान से देखोगे तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि जब भी दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं ना, तो मैट्रिक्स नहीं जोड़ते हैं यार, मैट्रिक्स का जो संगत अवयव होता है, मैट्रिक्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है उसको जोड़ा जाता है। तो आप देख लो ये 2 का संगत कितना है 1, तो 2 और प्लस क्या लिख लेंगे 1। 6 का संगत कितना है 3, तो 6 और प्लस में क्या लिख देंगे 3। हे देखो 4 का संगत कितना है 2, तो 4 और प्लस में क्या लिख देंगे 2। हे देखो 8 का संगत कितना है 4, तो 8 और प्लस में कितना कर लेंगे 4। बोलो देखो दो मैट्रिक्स को जब हमको जोड़ना था तो देखो दोनों का जो भी संगत अवयव है उसको जोड़े या नहीं जोड़े। और अब क्या है, अब तो आप आराम से देख सकते हो, तो a + b बराबर आपका क्या आ गया 2 और 1 3, 6 और 3 9, 4 और 2 6, 8 और 4 12, ऑर्डर लिख दीजिए 2/2। अब बोलिए दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए आया या नहीं आया? तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग तो इतना ही सीखे यार। अभी तक में 2 कंसेप्ट सीख चुके हैं कि दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब पहला ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए, और दूसरा कंसेप्ट क्या सीखे कि जब भी दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो मैट्रिक्स नहीं जोड़ते हैं, मैट्रिक्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है, मैट्रिक्स का जो संगत अवयव होता है उसको जोड़ते हैं। अच्छा अब मेन रीजन तो बचा हुआ रह गया, क्या सर क्या रीजन है, जब ऑर्डर सेम नहीं रहता है तो क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? कुछ ना कुछ तो जो है जरूर जो है उसका रीजन होगा, तो अभी जस्ट हम बताएंगे। और यदि आप यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हो, गलत बात है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और 12, क्लियर है, ऑर्डर है 2/3। और B बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए, मान लीजिए 1 2 3 4, ऑर्डर है आपका इसका 2/2। तो आप देख लीजिए कंसेप्ट के अनुसार से इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 2/2, तो अलग अलग हो गया, इसको नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन नहीं जोड़ सकते ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन हम लोग वो रीजन पता करना चाह रहे हैं, वो कारण पता करना चाह रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि जब ऑर्डर अलग अलग होता है तो हम नहीं जोड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो आइए सर कारण पता करते हैं। देखिएगा एकदम कंसंट्रेट होके देखो बाबू
और सीखो। तुम टाइम दोगे ना तो तुमको फायदा मिलेगा, ये याद रखना। लेकिन यदि टाइम ही नहीं दोगे तो कहां से मिलेगा यार। तो कंसंट्रेट होकर देखिए और सीखिए। आइए देखो ए है तो ए का मान कितना हो गया 2 4 6 8 10 और 12 और प्लस में देखो तो बाबू क्या दिख रहा है बी। तो देखो बी का मान क्या है 1 2 3 4। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो बार बार अभी हम आपको एक ही कंसेप्ट पे जोर डलवा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को नहीं जोड़ते हैं। मैट्रिक्स का जो संगत अवयव होता है, मैट्रिक्स का जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है उसको जोड़ा जाता है। तो आप आइए सर देखिएगा, जोड़िएगा। तो 2 का संगत 1 तो 2 + 1, 8 का संगत 3 तो 8 + 3, 4 का संगत 2 तो 4 + 2, 10 का संगत 4 तो 10 + 4। और अब ध्यान देना और देखना, देखो तो 6 का संगत कुछ है क्या? है ये नहीं है। अब देखिए 12 का संगत कुछ है क्या? नहीं है। अच्छा, बहुत सारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है जो दिमाग, सर यदि कुछ नहीं है तो हम इसमें 0 बैठा देंगे। हो क्या मजाक कर रहे हो यार, तुम खुद सोचो। यदि इसमें 0 बैठा दोगे तो तब तो इसका ऑर्डर आपका 2/3 हो ही गया। तो ये 2/3 पहले से है और ये भी 2/3 हो गया। तो जब ऑर्डर सेम हो गया तो जोड़ ही सकते हैं। तो अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? जैसा है वैसा ही होना चाहिए। तो यदि आप कंसंट्रेट होकर अभी तक देख रहे हैं तो एक चीज समझ में आया होगा क्या कि रे जब ऑर्डर अलग अलग होता है ना तो चूंकि दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए हम संगत अवयव को जोड़ते हैं। जब ऑर्डर अलग अलग होता है तो सबका संगत अवयव मिलता ही नहीं है। जैसे आप देख लीजिए 2 का तो मिल गया, 4 का मिल गया, 8 का मिल गया, 10 का मिल गया, लेकिन क्या 6 का संगत मिला क्या? क्या 12 का संगत मिला क्या? नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं, सभी एलिमेंट्स का संगत अवयव नहीं मिल पाता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं मिल पाता है। तो क्या इसको जोड़ना संभव है? नॉट पॉसिबल। इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या कंसेप्ट सीखे, पहले ध्यान से सुनो और सीखो और याद रखने का कोशिश करो। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तब तो जोड़ सकते हैं, लेकिन यदि ऑर्डर सेम नहीं होगा तो नहीं जोड़ सकते हैं। अब क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? यदि कोई पूछ दिया तो आप उसको बताओगे कि दो मैट्रिक्स को जब भी हम जोड़ते हैं तो दोनों मैट्रिक्स का जो संगत अवयव होता है, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है, उसको जोड़ते हैं। और जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता है तो दोनों मैट्रिक्स में बहुत सारा ऐसा एलिमेंट होता है जिसका जो है संगत अवयव मिल जाता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी एलिमेंट्स होता है, कुछ ऐसा भी अवयव होता है जिसका संगत अवयव नहीं मिल पाता है। जैसे आपको यहाँ पे 6 और 12 का संगत अवयव नहीं मिला, इसलिए इसको हम लोग नहीं जोड़ पाए। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग मेन कंसेप्ट क्या क्या सीखे, दो मैट्रिक्स को तब जोड़ सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम होगा। दूसरा कंसेप्ट क्या सीखे, दो मैट्रिक्स को जब भी हम जोड़ेंगे तो दोनों का जो संगत अवयव होगा उसी को जोड़ेंगे। और तीसरा और ये लास्ट कंसेप्ट हम लोग देखे कि दो मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर अलग अलग रहता है ना तो हम उसको नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब भी जोड़ते हैं तो संगत अवयव को जोड़ते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, और जब ऑर्डर अलग अलग होता है तो सबका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं मिल पाता है। क्लियर है? तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। इतना डिटेल से आप जानते थे या नहीं जानते थे ये तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।